वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चे। आप लोग स्पेलिंग के अबाउट डिमांड कर रहे हो मेरे से कि सर स्पेलिंग सिखा दीजिए। आज सिखाता हूँ, ठीक है। और स्पेलिंग का एक सीरीज़ दूंगा मैं तुम्हें, ताकि पूरा जितना भी स्पेलिंग में दिक्कत हो ना सब दूर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्पेलिंग कैसे ठीक किया जाए। स्पेलिंग का प्रॉब्लम क्या होता है वो जानने का प्रयास करना, ठीक है। स्पेलिंग के लिए दिक्कत ये है कि हम लोग कुछ भी चीज़ लिखते हैं, अंदर से डर होता है कि पता नहीं गलती क्या हो जाए, ठीक है। तो इसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, इसे ठीक कैसे किया जाए, राइट। जैसे देखो बेटा, हम लोग कुछ आपको साउंड देता हूँ। जैसे तुम्हें कहूँ डिसीव लिखो, डिसीव, रिसीव, परसीव, तो जो वर्ड तुम्हें लिखने कहूँगा उसमें आपको डर रहेगा, पता नहीं गलती क्या हो जाए, है ना। जैसे मान लो डिसीव लिखना हो, डिसीव हमने लिखा, डिसीव, डिसीव, डिसीव। अब ध्यान, 4 वर्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, डिसीव, 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 डिसीव पढ़ लिया। डिसीव का हिंदी धोखा देना। अब मैं आपको एक बहुत ही प्यार से दे रहा हूँ टेक्निक। अगर टेक्निक याद कर लिया तो हमेशा आपको याद हो। पता है गलती कहाँ होता है? गलती हम लोग को होता है ई आई में या फिर आई ई में। गलती यहीं पे होती है, कहाँ पे लगाएं ई आई, कहाँ लगाएं आई, राइट। सबसे बेहतरीन टेक्निक, पेन पेपर ले लो और लिख लो, इसको हमेशा काम आएगा। या फिर स्नैपशॉट ले लो और देखते हैं क्या होता है। जब भी तुम्हें सी वर्ड दिखे या सी वर्ड ना भी दिखे, मतलब वो नहीं, मतलब है साउंड हो, साउंड, सी का साउंड। जैसे डिसीव, रिसीव, परसीव, डिसीट, रिसीट, राइट। जितने वर्ड हमने बोले ना बेटा, सबके साथ सी वर्ड हो, जहां भी सी मिले वहां ई आई का प्रयोग करना। क्लियर? अब देखो मामला क्लियर। डी ई सी ई आई भी ई आई है कि नहीं? ये पहला सही है, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। क्लियर? और अगर सी साउंड नहीं हो, अगर सी साउंड नहीं हो, सी वर्ड नहीं हो, तो फिर आई ई का प्रयोग करना। सी हो, फिर से रहा हूं, अगर सी हो तो क्या लिखोगे? ई आई का प्रयोग करें, ठीक है। अगर सी ना हो, सी साउंड ना हो, तो फिर आई ई का प्रयोग करें। कैसे? अचीव। देखिए यहां पे ए सी एच आई वी, अचीव, ठीक बेटा, अचीव। अब फिर समझो गौर से, जब किसी, कम ऑन ध्यान दो, जब किसी वर्ड में सी साउंड हो, डिसीव, रिसीव, आर ई सी आई वी, डिसीव, रिसीव, परसीव, सबको डिक्शनरी में सर्च कर देना। ये रूल तुम्हारे लिए बहुत कारगर है। जहां भी सी आए क्या लगाना है? ई आई, ई आई, डिसीव, रिसीव, परसीव। और जहां सी हो आई आई, और जहां सी ना हो अचीव, अचीव में सी नहीं है तो आई लगाएंगे। तो सी हो तो ई आई, सी ना हो तो आई। क्लियर? अगला कुछ कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट देखो गौर से, बहुत ही बेसिक है, समझने का प्रयास करना। और बहुत ही बेसिक मैं तुम्हें देने का प्रयास कर रहा हूं, वो जानने का प्रयास करना बेटा वो क्या कहता है। जैसे मान लो किसी वर्ड में तुम्हें आई एन जी लगाना हो, राइट। जैसे कम वर्ड है, कम। अब कम में हमें आई एन जी लगाना हो, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, राइट। कम में, गेट, कहीं भी आई एन जी लगाना हो, तो जब आई एन जी लगाना हो तो जब आप कम से मेक हो गया, मेक प्लस आई एन जी, तो क्या करना है? ध्यान देना। तो किसी शब्द के अंत में ई लगाओ, क्या लगाओ? ई वॉवेल लगा हुआ है, और आई एन जी लगाना हो तो इस ई को कट कर देते हैं। कैसे? जैसे देखो कम, सी ओ एम ई, अब लगा देंगे आई एन जी सारे वर्ड में। यहां पे हमने कहा मेक, मेकिंग, राइट। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे जिसको आप कर सकते हो। अगले रूल देखो, आपको मैं सिखा रहा हूं, एग्जाम्पल जितना मर्जी करे ले सकते हो। और देखो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप देख रहे हो वीडियो, राइट, यू आर वॉचिंग राइट नाउ। अब मेरे साथ तुम बताओ, हर एक बच्चे जो आप वीडियो मेरा देख रहे हो, आप बताओ बिगिनिंग का स्पेलिंग क्या होगा? सोच लो, बिगिनिंग का स्पेलिंग मैं आपसे पूछ रहा हूं, यस मेरे साथ बोलो,
BE, राइट, GIN, क्या आई जोड़ दूं? जोड़ दिया, बिगिनिंग। और फिर से ट्राई करो दूसरे लोग, BEGINING, सेम है। फिर से बोलो, BEGINNING, और बोलो BEGNING। आपसे मैं पूछा बिगिनिंग का स्पेलिंग, आपको सही लग रहा होगा ये वाला, ये गलत है, ये गलत स्पेलिंग है बेटा। बिगिनिंग ये भी सेम था, गलत है, ये भी गलत है। अब मैं आपको दे रहा हूं टेक्निक, राइट कौन है? ये राइट है। कैसे? समझिए गौर से। बिगिनिंग का स्पेलिंग मैंने आपसे पूछा था, और इससे कम से कम हजारों शब्द आपके राइट हो जाएंगे अभी 1 मिनट के अंदर। कैसे? देखिए रूल, क्या रूल है, ध्यान देखिए गौर से। हमने करा BEGIN, बिगिन। किसी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट लेटर हो, किसी शब्द के अंत में, देखो आराम से, BEGIN, बिगिन। किसी शब्द के अंत में कौन सा लेटर हो, उसके पहले एक वॉवेल हो, दिख रहा है। और देखो PUT, छोटा पर देखो, किसी शब्द के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, एक वॉवेल हो। और देखो किसी शब्द के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, एक वॉवेल हो, राइट। अब कोई लड़का बोल दे सी, तो सी में 2 वॉवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है बेटा। हर एक चीज में ध्यान दे रहा हूं तुम्हें। अब यहां देखो, बिगिन एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल, पुट एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल, फॉरगेट एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल। समझ पा रहे हो? तो जब किसी शब्द के अंत में, और देख लो कट, हजारों शब्द हैं, हजारों शब्द हैं, तो किसी शब्द के अंत में एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल, तो जब भी उसमें ING लगाएंगे, अंतिम वाले लेटर को 2 बार लिखेंगे, अंतिम लेटर को डबल कर देंगे। जैसे बिगिन में ING लगाना है तो क्या हो जाएगा, BEGINNING। क्लियर? देख लो, पुट प्लस ING क्या हो जाएगा, PUTTING। फॉरगेट प्लस ING क्या हो जाएगा, FORGETTING। कट प्लस ING क्या हो जाएगा, CUTTING। गेट बोलते हो, गेट, गेट प्लस ING क्या हो जाएगा, गेटिंग। क्लियर? रट्टा नहीं मारना है मेरे क्लास में, धर्मेंद्र सर क्लास में रटना नहीं है। तुम्हें स्पेलिंग हो, चाहे का खा का हो, हिंदी का कोई पार्ट हो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। आप यहां देखो, हमने कहा कट प्लस ING, कटिंग, सब हमने क्या करा, डबल टी किया। ऐसे हजारों शब्द होंगे, आप डिक्शनरी सोचो, आप बोल चाहे प्रयोग करते हो, राइटिंग में प्रयोग करते हो, हमेशा आपको आएगा, और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक वॉचिंग। अगर बढ़िया लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर करो। क्यों? क्योंकि आप पढ़ो और जग को पढ़ाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं अंग्रेजी का हर 100% हर बच्चों को अंग्रेजी आए, और अंग्रेजी का डर भूत भाग जाए, और 100% मैं सिखाने का प्रॉमिस कर रहा हूं। आप इसको खूब शेयर कीजिए, खूब लाइक कीजिए, ताकि सारे बच्चे इसको सीखें और बेसिक समस्या दूर हो। अगला बेसिक क्लास अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।